क्या करते हैं अपने बच्चे के लिए यही पॉलिस्टर के बने हुए कंबल ला रहे हैं रंग बिरंगे, छोटे छोटे बच्चों को उसमें लपेट रखा है पॉलिस्टर के। और वो कंपनी वाले उससे ज्यादा समझदार हैं, कंपनी ने क्लियर कट उसमें वार्निंग के साथ लेबल लगा रखा है 100% पॉलिस्टर। अब वो पता नहीं डिग्रियां लेके घूम रही है या क्या है, छोटा सा बच्चा है उसको उसमें लपेट रखा है उसने, और उसमें धागे ऐसे उठ रहे हैं। अब कंपेयर करो सिचुएशन कि आप रात को कॉटन की रजाई लेके सो रहे हो, या आप वो खेस बोलते हैं जिसको कॉटन से बनता है वो ले रहे हो, या ऊंट की ऊन से या भेड़ की ऊन से बना हुआ कंबल लेके सो रहे हो सकता है वो कूल नहीं लगे, हो सकता है चुभरा हो सकता है रजाई आपको देखने में सुंदर नहीं लगे। अब आप ले आए खरीद के रंग बिरंगे के चक्कर में पॉलिस्टर वाला, अब वो गर्म बड़ा रहता है। गर्म क्यों नहीं रहेगा, मैंने बताया एयर प्रूफ कर देते हैं। एयर प्रूफिंग के लिए क्या डाला उन्होंने, उन्होंने डाले इसमें परफ्लोरो एल्काइल सल्फोनेट, अभी बताया मैंने। और इससे क्या होता है, कैंसर। अभी सुनते जाना। इसके अलावा जब बन रहा था तो क्या डाला, एंटीमनी डाला। शुरू में पॉलिस्टर जब बनाया था तो ये थोड़ी पता था कि इसके कंबल बना लेंगे लोग, और कूल दिखने के चक्कर में छोटे छोटे बच्चों को वो कंबल उठा रखे हैं। बाद में 10 साल बाद घूमते फिर रहे हैं कि हमारी बेटी के पीसीओडी हो गया, हमारे तो बच्चे के छोटे से कई एलर्जी हो गई, इसके अस्थमा हो गया। अरे उस मम्मी ने किया है जो सिर्फ डिग्रियां लेके घूम रही है, और अपने आप को सुपीरियर दिखाने के चक्कर में हर वो चीज खरीद के ला रही है जिसका टीवी पे ऐड देख लिया या जो फिल्मों में देख ली। एक बार एजुकेशन, उनकी क्वालिफिकेशन तो देखो जिनसे इंस्पायर हो रहे हो। अब हो क्या रहा है, वो जब बच्चा ओढ़ रहा है उसको, तो पॉलिस्टर के माइक्रोफाइबर्स उसके नाक से और उसके मुंह से अंदर जा रहे हैं। छोटा बच्चा है तो वो पक्का कपड़े को चबाएगा भी। अब दोनों कंडीशनों कंपेयर करो। कॉटन वाली रजाई के फाइबर अंदर गए, कॉटन गया अंदर। कॉटन डाइजेस्ट नहीं होगा बट वो सेलुलोज में ब्रेक डाउन होगा, और सेलुलोज को पचाने के लिए हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम में पावर नहीं है, बट उसको डिग्रेड कर देता है हमारा मैक्रोफाज सिस्टम, हमारे एंजाइम्स उसको डिग्रेड कर देते हैं, म्यूकस के साथ बाहर आ जाता है। आपको पता है एंटीमनी कैंसर कॉज करता है। अब मैं ये नहीं कह रहा एंटीमनी होगा, छोड़ो, आपके वाला कंबल तो दुनिया का बेस्ट कंबल है, आपका पॉलिस्टर धरती का नंबर 1 पॉलिस्टर है, उसमें एंटीमनी भी नहीं है, उसमें पीएफएस भी नहीं है। बट वो बॉडी में जब जाएगा, सांस के साथ जब उसके फाइबर जाएंगे, मुंह के साथ उसके फाइबर जाएंगे, दीज केमिकल्स आर नोन एज फॉरएवर केमिकल्स। इनका ना डाइजेशन होगा, ना इनको डिग्रेड करेगा, ना माइक्रोफाज जो है वो इनको कुछ कर सकता है। अब इन्फ्लामेशन हो सकता है, सेल डैमेज हो सकता है, इम्यून सिस्टम जो है उसको ट्रिगर कर सकती है ये चीज। अब सोचो, आप नजर डालो चारों तरफ। अवेयरनेस की बात मैं क्यों करता हूं, ये अपने आप को अवेयर समझने वाले लोग जो हैं, इन्होंने, ये खुद ग्रेजुएट होंगे, पोस्ट ग्रेजुएट होंगे, डॉक्टरेट होंगे, और इन्होंने अपने गाइड बना रखे हैं उन लोगों को जिनकी 10th भी नहीं हुई कभी ढंग से। क्यों, टीवी पे ऐड आया, हम वही लेके आएंगे क्योंकि हम कूल हैं। रजाइयां जो है वो तो अच्छी नहीं लगती ना, कौन रुई भरवाए, कौन ये करे। बट रुको, समय आएगा घूम के। जैसे अपने बच्चों को वो घोल घोल के पिलाते थे ना पाउडर, जिनमें 70% चीनी हुआ करती थी, ये सोच के कि हमारी बेटी बनेगी औरों से लंबी, टॉलर, स्मार्टर। कुछ नहीं है, चीनी चीनी थी उसमें। डायबिटीज होगा तुम्हारी बेटी के थोड़े टाइम बाद। ये आएंगे ढूंढते हुए कि भैया प्योर वाली रजाई दे दो हमें, तो जिसका अस्तर भी कॉटन से बना हो। ये औकात है अर्बनाइजेशन जिसको कहते हैं।